नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य गिरीश गोस्वामी सुख सागर कार्यक्रम से आप सबका तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, आज का जो मेरा विषय है वह है अभी इस वर्ष 2023 अगस्त में जो रक्षाबंधन आ रहा है। इस रक्षाबंधन को लेकर के बहुत सारे कुछ कंफ्यूजन है लोगों के दिमाग में। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाएं, कैसे मनाएं। ये भद्रा बीच में आ रही है, इसका क्या निवारण है या भद्रा में राखी बांध सकते हैं। इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिएगा, आपके दिमाग में आ रहे सभी प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगा। दर्शकों, पहले तो मैं आपको बता दूं कि रक्षाबंधन कब है। 30 अगस्त 2023 को हमारे यहाँ रक्षाबंधन का त्योहार है और भारत में रक्षाबंधन का बड़ा विशेष महत्व है। इस दिन बहन भाई को अपने आशीर्वाद स्वरूप में राखी बांधती हैं और भाई भी उनकी रक्षा करने का फिर से प्रण लेते हैं। और इस रक्षाबंधन को जब बांधते हैं तो ये एक शब्द जो आजकल आप सुनते हैं कि भद्रा आ जाती है। भद्रा क्या है, पहले तो आपको ये बताते हैं। भद्रा जो है भगवान शनि देव की बहन है। जब सभी ग्रह नक्षत्रों का निर्माण हुआ और उसके बीच में भद्रा एक लंबी कथा है, लेकिन भद्रा को उसमें जो स्थान दिया गया वो अशुभता का स्थान दिया गया कि भद्रा जो है वो अशुभ है और वह शनि देव की बहन है। भद्रा के भी कुछ अलग अलग विचार हैं जो हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं। भद्रा का जो वास है स्वर्ग में होता है तो उसे उत्तम माना जाता है। भद्रा का वास पृथ्वी पर जब होता है, मृत्यु लोक पर होता है, तो उसे अच्छा नहीं माना जाता, उसे नेष्कर माना जाता है कि उसके कारण कुछ दिक्कतें आती हैं, जीवन में संकट आते हैं। और जब भद्रा का वास पाताल में होता है तब जो है हमारे पृथ्वी पर उसका कोई दिक्कत नहीं होती, हम सभी कार्य कर सकते हैं। भद्रा को हर मुहूर्त में देखा जाता है। अगर आपका विवाह है उसमें भी भद्रा का विचार करना चाहिए, होलिका दहन में भद्रा का विचार करना चाहिए और रक्षाबंधन में भी भद्रा का विचार करना चाहिए। तो इस बार क्या स्थिति है? 30 अगस्त रक्षाबंधन के दिन सुबह 10:58 पर पूर्णिमा लगती है और उसके साथ साथ भद्रा लग जाती है। और भद्रा का जो वास है इस बार पृथ्वी पर है, तो जैसे ही पूर्णिमा लगती है साथ में भद्रा भी लग जाती है। तो भद्रा साथ लगती है तो भद्रा कब तक रहेंगी? रात्रि 9 बजे तक भद्रा का 9:01 तक भद्रा का वास पृथ्वी पर रहेगा। तात्पर्य यह है कि आप या तो रक्षाबंधन सुबह 10:58 से पहले मना सकते हैं या रात्रि 9:01 के बाद आप रक्षाबंधन का त्योहार मना सकते हैं। लेकिन इसमें आपको एक बात और बता दूं, अगर पूर्णिमा नहीं है और आप रक्षाबंधन मनाते हैं तो पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का विशेष महत्व है। तो इसमें लाभ क्या रहेगा? लाभ का जो और अच्छा जो श्रेष्ठकर मुहूर्त है वह है रात्रि 9:01 का। फिर बात आती है क्या रक्षाबंधन रात्रि में मनाया जाएगा? हाँ, रक्षाबंधन रात्रि में मनाया जाएगा क्योंकि उस रात रक्षाबंधन के समय एक विशेष मुहूर्त भी है। और रात्रि का जो मुहूर्त है वो सर्वार्थ सिद्धि योग का मुहूर्त है जो अगले दिन तक रहेगा, सूर्य उदय तक। तो आप रात्रि 9:01 के बाद रात्रि देर रात्रि तक कभी भी सूर्य उदय तक में आप रक्षाबंधन का त्योहार मना सकते हैं। रक्षाबंधन के समय बहन को सबसे पहले भाई को तिलक करना चाहिए और अपनी तरफ से विशेष आशीर्वाद देना चाहिए, चाहे बहन छोटी हो या बड़ी हो। दूसरी बात ये कि तिलक लगा करके जब रक्षाबंधन बांध रही हो बहन तो उसे एक मंत्र बोलना चाहिए और मंत्र है ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वं प्रतिबद्धता में रक्ष रक्ष महाचल। इस मंत्र से रक्षाबंधन का त्योहार मनाना चाहिए। मेरी इन बातों को ध्यान रखते हुए आप रक्षाबंधन का त्योहार मनाएं। आप सभी के लिए रक्षाबंधन का पर्व अति लाभकारी हो, अति शुभ हो। इसी प्रार्थना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय महाकाल।